कार्य पहली बात यह है कि ये जो महायंत्रों का युग है, इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि धृति का अपहरण कर ले। महायंत्र के युग में धृति नामक चीज़ नहीं रहती है। व्यक्ति चाहता है कि चुटकी बजाते ही सफलता मिल जाए, लेकिन जितने स्वस्थ संघर्ष होते हैं उसमें कुछ समय की अपेक्षा होती है। हम इस लक्ष्य को व्यक्ति के चयन से प्रारंभ करते हैं। व्यक्ति के चयन में आप जैसे महान भावों की भूमिका हो सकती है। हम केवल संकेत करते हैं, चुनाव की अवधि निर्धारित नहीं करते हैं। इस चुनाव के पहले या बाद में, पहले हम चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं 25 वर्षों से। उस चयन की प्रक्रिया को और द्रुत गति देना चाहते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण की प्रक्रिया को द्रुत गति देना चाहते हैं। उसके बाद नियोजन की प्रक्रिया को द्रुत गति देना चाहते हैं। चयन, प्रशिक्षण और नियोजन, इन 3 शब्दों के आधार पर ही भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया था। चयन का अर्थ यह है, जिन महान भावों का जन्म ही सनातन परंपरा के अनुसार भारत में शासन तंत्र की स्थापना के लिए हुआ है, ऐसे महान भावों का जो मेधा शक्ति संपन्न हैं, चयन करना। उसके बाद उनको उचित प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण के संबंध में भी मैं भाव व्यक्त कर देना चाहता हूँ। हनुमान जी का अवतार राम कार्य की सिद्धि के लिए हुआ था। वे अपने स्वरूप को प्रसंगानुसार भूल चुके थे। जामवान ने केवल इतना कहा, राम काज लग तब अवतारा। बस सुनते ही भयो पर्वताकारा। जिन महान भावों का जन्म ही भारत में स्वस्थ क्रांति और स्वस्थ शासन तंत्र को प्रदान करने की भावना से हुआ है, उनके प्रशिक्षण में गिने चुने घंटे या दिन की ही अपेक्षा है, वर्षों की अपेक्षा नहीं है। और वो प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर तत्त मोर्चे पर उनके नियोजन का प्रकल्प हम चलाएंगे। साथ ही साथ कार्य करने की हमारी 3 प्रक्रिया है। भूमार्ग एक है और एक नभो मार्ग है, एक भूगर्भ मार्ग है। भूमार्ग में सेवा का प्रकल्प हम चला रहे हैं, इसे द्रुत रूप देना चाहते हैं। और भूगर्भ मार्ग में सेना चाहिए। सेना का मतलब सनातन अस्तित्व की रक्षा के लिए कटिबद्ध महान भाव, विवेकशील महान भाव। और नभो मार्ग से हम सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से संपर्क साधेंगे। इस प्रकार से संपर्क, सेवा और सेना के माध्यम से स्वस्थ क्रांति को हम उद्भाषित करना चाहते हैं। बोलो। हमारा देश हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? देखो, हम बच्चों का उसमें क्या योगदान रहेगा? वाह, बढ़िया, लहर तो चल पड़ी है। हम अपने कमरे से निकल रहे थे पुरी में, बिना प्रयत्न के, बिना बुद्धि के मुँह खुल गया, आवाज़ निकली, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र। बुद्धि प्रयत्न निरपेक्ष अपने आप वाणी खुल गई, मुँह खुल गई, आवाज़ निकली। हमने समझा कि परमात्मा की आवाज़ है। मैंने भी कह दिया कि 3.5 वर्षों में भारत हिंदू राष्ट्र होगा। 6 महीने बीत गए और इसके पीछे कोई भावुकता नहीं है। सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? मोहम्मद साहब कोई मुसलमान थोड़े थे। ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। शनकस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। आचार विचार में शिथिलता के कारण कोई इधर गया, कोई उधर गया। अपने मूल का परिज्ञान होना चाहिए और अपने पूर्वज की पहचान होने पर सबका चित्त सनातनी वैदिक आर्य हिंदुओं के प्रति आस्थान्वित तो होना ही है। मैं एक संकेत करता हूँ, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी एकमात्र उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह का जो सनातन सिद्धांत है,
वह इस रॉकेट, कंप्यूटर, मोबाइल के युग में भी क्या है, उपयोगी है। आधुनिक भूगोल के जानकार से अगर पूछ दें कि पृथ्वी की आयु पूरी कितनी, आकलन करके जो उन्होंने प्राप्त किया है, कह सकते हैं। हम लोग भगवत गीता के 8वें अध्याय के आधार पर झट से बोल सकते हैं 1,97,49,49,121 वर्ष की यह पृथ्वी है। पूरी सृष्टि की आयु कितनी? 31,10,40,000 वर्ष तक महाप्रलय की दशा रहती है, सृष्टि की संरचना रहती है। पृथ्वी की, जल की, तेज की, वायु की, आकाश की आयु का आकलन सनातन सिद्धांत के अनुसार ही हो सकता है। साथ ही साथ हम एक संकेत करना चाहते हैं। क्या संकेत करना चाहते हैं? जीवन की सार्थकता का मार्ग केवल सनातन सिद्धांत ही है, क्योंकि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की क्षमता अन्यत्र नहीं है। मैं किसी की निंदा नहीं करता। बुश महोदय जिनके पिता, सुनो तो सही, फिर तो उधर देखने लगे, बच्चे तो बच्चे ही होते। बुश महोदय जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, स्वयं भी एक बार राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार राष्ट्रपति का पद का शपथ लेने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्य बोला, हिंदी में उसका अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में पूर्ण आस्थान्वित हूँ, परंतु आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि रचना के सिद्धांत पर पानी फेर दिया। इतने अंशों में बाइबल से असहमति है। हो गया ना? इसका अर्थ क्या हुआ? और हम संकेत करते हैं, पूरे वैदिक वाङ्मय को छोड़ दीजिए, हजारों ग्रंथ हमारे जलाए गए। एक प्रचंड नामक पागल है नेपाल में, हमारा नाम सुन के डरता है। उसने भी काठमांडू के ग्रंथागार में कुछ साल पहले आग लगा दी थी। अरे ग्रंथों ने क्या किया भाई? ग्रंथों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लाखों ग्रंथ हमारे जला दिए गए, लेकिन अभी भी वैदिक वाङ्मय हमारा इतना समृद्ध है। 32 विद्या 64 कला का विज्ञान हमें अपने वैदिक वाङ्मय से प्राप्त हो सकता है। समस्त वैदिक वाङ्मय का मंथन करके अगर हम कोई सारांश निकालें तो क्या निकालेंगे? प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए, उस प्रवृत्ति की दुर्गति होती है। तो हमने संकेत किया, भारत हिंदू राष्ट्र कब होगा? मैं घोषणा करता हूँ कि 3 वर्षों की सीमा में होगा, और आपकी सबसे ऊंची भूमिका रहेगी, तुम्हारी सबसे ऊंची भूमिका रहेगी। 500 वर्ष पहले सूरदास जी का दम घुट रहा था। उन्होंने मन को धैर्य बनाते हुए कहा, रे मन धीरज काहे न धरे। 1,900 के ऊपर ऐसा योग पड़े, ऐसा है। फिर हलधर सुध पवार घर उपजे, दिल्ली में छत्र धरे। बलराम जी के पुत्र पवार क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होंगे और दिल्ली में राज्याभिषेक होगा। छठ सोमवार पर है, सब दिन भी है, तारीख आदि सब है। 80 वर्षों तक सतयुग कृतयुग का वातावरण छा जाएगा। लेकिन उससे पहले दक्षिण में आतंकवादियों की सेना बढ़ेगी, गाजर मूली की तरह व्यक्ति काटे जाएंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ, हमने संकेत किया कि बीच बीच में अंतरदशा, कलयुग जब ज़्यादा उपद्रव करने लगता है, उसकी आयु तो बहुत है, तब फिर क्या होता है, ऋषि मुनि आकर के, कारक कोटि के महापुरुष आकर के उसको स्तंभित कर देते हैं कलयुग को। पूरा विश्व आज उसी को स्वीकार करेगा जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके प्रकल्प चलेगा या चलाएगा। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके कार्य करें, सफलता होगी। पूरा विश्व उसको स्वीकार करेगा। एक सनातन सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुंफित करते हुए कहा, तत्व पक्षपात वही स्वभाव धियाम। जीव का, उसकी बुद्धि का स्वभाव है सत्य का, तथ्य का, वस्तु स्थिति का पक्षधर होना, चाहे कोई कम्युनिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो। लेकिन यदि हम वस्तु स्थिति को, तथ्य को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर प्रस्तुत करते हैं तो उसका हृदय भी उसे स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता है।
आज वही सफल होगा जो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके कोई प्रकल्प चलाता है। हमारे जीवन में असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं एक विद्यार्थी जीवन में, मेरा एक विद्यार्थी जीवन था, आज भी मैं विद्यार्थी अपने को मानता हूँ। दिल्ली तिबिया कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था। किसी व्यक्ति ने भगवान शंकराचार्य का इतना सा बड़ा चित्र मुझे देख दिया। उससे पहले मैंने भगवान शंकराचार्य के चित्र का भी दर्शन नहीं किया था। उस खाली जगह उस इधर लिख दिया मुझे यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद मैं दिल्ली से चल पड़ा। जो बड़े भाई थे, चिकित्सक थे, बहुत ऊँचे, उन्होंने कागज आदि देखा, पुस्तकें देखी, वो आदि शंकराचार्य का चित्र मिला। ऐसे किया तो लिखा था मुझे यहाँ तक पहुँचना है। उनके मन में हुआ कि उसका मस्तिष्क विकृत हो गया, बोला शंकराचार्य को कैसे बन सकता है। आजकल तो कोई भी शंकराचार्य बन के घूम लेता है। उस समय तो शंकराचार्य का पद सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने निश्चय किया कि उसका मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया होगा, बोला वो शंकराचार्य कैसे हो सकता है। कालक्रम से जब मैं शंकराचार्य हुआ तो उनको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि उसने ठीक लिखा था। मैं एक संकेत करता हूँ, भगवान जो भी घटना प्रस्तुत करते हैं वो अनुग्रह ही है। मित्रों ने बहुत यातना दी जन्मभूमि में। मेरे बड़े भाई के कोई मित्र थे, उनके सामने मैंने कह दिया कि मित्र लोग जितनी यातना देना चाहें यातना दे दें, 6 महीने के बाद मैं इस गांव का जब त्याग करूंगा जीवन में कभी पाँव नहीं रखूंगा। उनको हुआ कि पागल हो गया है, मस्तिष्क कुछ विकृत हो गया है। मेरे बड़े भाई दिल्ली में चिकित्सक थे, वो आए एकांत में। वो बलभद्र जी नामक उनके मित्र ने कहा कुछ उसका मस्तिष्क विकृत लगता है, क्योंकि उसने मुझसे कहा ये मित्र लोग जितनी यातना देना चाहें दे दें, 6 महीने के बाद ऐसा योग सधेगा, इस गांव का त्याग करूंगा, फिर इस गांव में जीवन भर कभी पाँव नहीं रखना है। कभी ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन दैवयोग से मैं तो कह के भूल गया, कहलाने वाले ने कहला दिया। ठीक 6 महीने में घर भी छूटा, गाँव में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। हमने संकेत किया कि औरों के लिए असंभव लगता हो भारत का खंड होना, हिंदू राष्ट्र होना, या एशिया महाद्वीप का हिंदू महाद्वीप के रूप में उद्भासित होना, या पूरे भूमंडल का हिंदू द्वीप के रूप में उद्भासित होना औरों के लिए असंभव लगता हो। मेरे लिए कोई असंभव नामक चीज़ होती नहीं है। देवता हैं, पितर हैं, ऋषि मुनि हैं, सबकी शक्ति होती है। बाहर तो हम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में यंत्र के समान है। चलाने वाले तो बहुत प्रबल समर्थ हैं। कौन है? पितर हैं, देवता हैं। और भगवत कृपा से ब्रह्मलोक तक में हम लोगों की गति भी है। वहाँ भी कोई सभा आदि होती है, गोष्ठी होती है, योजना होती है, तो हम लोगों के पास पहुँचती है। इसलिए कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई फूंक मार कर उड़ा दे। ऐसा भी नहीं है कि कोई फूंक मार के उड़ा दे या एटम बम दिखा के डरा दे, ऐसा भी नहीं। इसलिए आस्थापूर्वक, और जिनको विश्वास ना हो तटस्थ होकर समीक्षक बने रहें। हिंदुओं के 3 स्वभाव होते हैं ना, कुछ निंदक बन जाते हैं। पूरे मनुष्यों का स्वभाव है, विशेषकर हिंदुओं का। कुछ निंदक बन जाते हैं, कुछ समीक्षक बन जाते हैं। ऐसा क्या संभव होगा? समीक्षा करते हैं, कुछ तटस्थ हो जाते हैं, साथ देने वाले गिने चुने होते हैं। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, भगवान स्वयं श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होते हैं, तो उनके अभियान में जो पूरक तत्व होते हैं, सहयोगी होते हैं, वो भी वहीं से आते हैं। जान गया? वो भी वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कीजिए, रामचरितमानस का। कोई व्यक्ति कहे कि करना तो बहुत चाहता था, सहयोगी न मिलने के कारण मैं कर न सका, समझिए कि ईश्वर के द्वारा वो निमित्त ही नहीं बनाया गया। महापुरुष कभी ये नहीं कहते कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता था, सहयोगी न मिलने के कारण नहीं कर सका, क्योंकि जब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं तो वहीं से योजना बन के आती है। उस योजना की पूर्ति में, अभियान की पूर्ति में, जिसको जब जहाँ मिलना होता है वह वहाँ मिल जाता है। जिसके द्वारा जिस कार्य की जितने अंशों में पूर्ति होनी होती है, उसके द्वारा उस कार्य की उतने अंशों में पूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार किसी कारक कोटि के व्यक्ति को या अपने भक्त को या सेवक को भगवान आगे करना चाहते हैं, तो जिन जिन की जब जब सहभागिता अपेक्षित होती है वे तब मिल जाते हैं। हमें यह भी कोई शिकायत नहीं है कि लक्ष्य बहुत ऊंचा है, सहयोगी नहीं है। ये कोई असंभव नामक चीज़ नहीं, विकल्प हमको होता नहीं, विपर्य हमको होता नहीं, यह सब होना ही है। और केवल एक संकेत करते हैं। क्या संकेत करते हैं? रात्रि व्यतीत होने का समय आता है, उसमें घोर अंधकार छा जाता है। अनुमान कर सकता है कि व्यक्ति पता नहीं अंधकार कब हटेगा, लेकिन 15 मिनट की सीमा में अंधकार अपने आप चला जाता है। इसी प्रकार जो दीपक बुझने के कगार पर होता है तो लौ बहुत ऊपर उठती है। इसी प्रकार से इस समय स्वस्थ क्रांति तभी होती है जब उन्माद चरम सीमा पर हो, तभी तो स्वस्थ क्रांति होती है ना। स्वस्थ क्रांति होती कब है? जब उन्माद चरम सीमा पर हो। तो भगवान की कृपा है। एक हमने संबल बताया कि आजकल पूरे विश्व में वही सिद्धांत, वही अभियान सफल हो सकता है जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध करके संपन्न हो। जिसके पास दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधने की क्षमता नहीं, वो कोई अभियान चला सके, संभव नहीं। अंत में क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र से हमें मुठभेड़ करने की आवश्यकता नहीं। सनातन सिद्धांत को समझने में, उसके अनुपालन में जो प्रमाद हुआ, वह प्रमाद ही क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र का जीवन है। फिर से मैं कहता हूँ, सनातन सिद्धांत को समझने में, उसके अनुपालन में जो प्रमाद हुआ, उस प्रमाद का ही प्रतिफल क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र है।
उस प्रमाद को समझकर उसका निराकरण कर देने पर कोई तंत्र सामने टिक नहीं सकता है। ये सब भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। तुम अपने प्रमाद पर ध्यान दो कि हमारा आविर्भाव हुआ तो कैसे हुआ। फिर से मैं कहता हूँ, सनातन सिद्धांत को समझकर उसको क्रियान्वित करने में जो प्रमाद हुआ उसी का प्रतिफल क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र के रूप में उद्दीप्त है। इनसे कोई मुठभेड़ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाद को दूर कर देंगे तो इनकी कोई उपयोगिता ही सिद्ध नहीं होगी। इसलिए हमने संकेत किया। आप महान भावों ने जो समय की सीमा में अपने भावों को व्यक्त किया, मैंने तो यह कैसे बंद हो सकता है? ठीक, मूल बात यह है कि 7 नवंबर 1966 को मेरे सामने इंदिरा गांधी के शासन में गोभक्तों को गोली से भुनवाया गया। मुझे गोली तो नहीं लगी, लेकिन गैस से मैं भी बेहोश हो गया था, मूर्छित हो गया था। इतना ध्यान है कि किसी संत ने मुझे उठाया और कितने घंटे बाद होश में आए नहीं पता, लेकिन एक पार्क में मैंने अपने आप को देखा। मेरी आंखों के सामने कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज ने दक्षिण से अर्धसैनिक बल बुला रखा था। मैं नाम नहीं लूँगा। छत्तीसगढ़ के एक शुक्ल महोदय ने हरियाणा से अर्धसैनिक बल बुला करके गोभक्तों को भुना था। दैवयोग से वो भी भुने ही गए, इंदिरा गांधी भी भुनी ही गई। अब गोपाष्टमी के दिन ही इंदिरा गांधी भुनी गई। गोपाष्टमी के दिन ही गोभक्तों को मरवाया गया था 7 नवंबर 1966 को। ये भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। जिसने गोली मारी होगी इंदिरा गांधी जी को, उसे नहीं पता कि आज गोपाष्टमी है। उसके घर के पास भी मैं गया हूँ पंजाब में। लोगों ने कहा महाराज इसी परिवार के व्यक्ति ने गोली मारी थी। तो गो हत्या में एक संकेत करता हूँ, ये सब समस्याएं हैं। हम गौशाला में जाते हैं तो गो हत्या से गौशाला को दूर करें, गोवंश को दूर करें। गंगा जी के तट पर जाते हैं, गंगा जी को अपने मौलिक स्वरूप प्रदान करें, ऐसी समस्या आती है। ये सब समस्याएं हैं। मूल क्या है, वहाँ हमारा ध्यान है। जैसे 1000 पंखे चल रहे हों, एक एक पंखे को पकड़ के बंद करने का प्रयास करें। घायल भी हो सकते हैं, समय भी लग सकता है। स्विच ऑफ कर दें तो अपने आप सब पंखे बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार मूल समस्या क्या है, उस पर हमारा ध्यान है। उस मूल समस्या का समाधान होने पर सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमको अपनी संस्कृति के अनुसार शासन तंत्र चाहिए। जब तक हम शासन तंत्र अपनी संस्कृति के अनुसार प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक लोग बलिदान होते रहेंगे, इस प्रकार की समस्याएं बढ़ती रहेंगी। इसलिए हमने संकेत किया शासन तंत्र का शोधन आवश्यक है। राजनीति और विकास की परिभाषा उद्भाषित करने पर राजनेता हमको स्वस्थ विधा से प्राप्त हो सकते हैं। अभी तो राजनेताओं को राजनीति की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं। विकास के जितने ठेकेदार हैं उनको विकास की परिभाषा का ही ज्ञान नहीं है। वेदांत शास्त्रों का भगवत कृपा से अनुशीलन करके हमने विकास और राजनीति की परिभाषा उद्भाषित की है, जो इस प्रकार है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। एक संकेत करता हूँ, मैं शासन तंत्र से कोई मांग नहीं प्रस्तुत करता। मांग भरने वाला तो पति हो जाता है। यही एक भूल रही है। हम शासन तंत्र से मांगे क्यों, हम तो आदेश दे सकते हैं। और आदेश विवेचन पूर्वक बने, जो हम कह रहे हैं उसका अनुपालन करने पर पूरे विश्व का कल्याण होगा। विश्व का हृदय जो भारत है उसका उत्कर्ष होगा। और अगर शासन तंत्र नहीं मानता है तो उसको रसातल में पहुंचाने का बल भी होना चाहिए। यह व्यासपीठ अभी जो पिशाच वृत्ति है, केंद्रीय शासन तंत्र हो या प्रांतीय, पिशाच वृत्ति क्या है, धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी संस्थान के पुरोधा आचार्य हम राजनेता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के समकक्ष भी नहीं हैं। वो हमारे प्रचारक बन सकते हैं, वो हमारे समकक्ष भी नहीं हैं। ये व्यामोह है, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी प्रांत के मुख्यमंत्री हो, सब में यह पिशाच वृत्ति है।
इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर अब तक और विविध प्रांत में जितने मुख्यमंत्री हुए अब तक, वो धार्मिक आध्यात्मिक मनीषी को अपने समकक्ष भी नहीं देखना चाहते, तो ऊपर कैसे देखेंगे? यह पिशाच वृत्ति है। हमने एक संकेत किया, दो व्यक्ति, लोग कहते हैं हिंदुओं में बहुत फूट है, संप्रदाय, इस पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं। क्यों ध्यान नहीं है? महाभारत, वाल्मीकि, रामायण और पुराण इत्यादि जितने हैं, उनमें जो व्यूह रचना की विधा है, गुरु गोविंद की कृपा से हम लोगों को प्राप्त है। दो व्यक्ति ही स्वस्थ क्रांति के लिए पर्याप्त होते हैं, सबको बटोरने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी लोग तो फिर अनुगमन करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। उधर ऊपर कौन थे? पहले विचार करें, सबसे पहले कौन हुए? नारद जी। और उधर उनके तैयार किए हुए प्रहलाद जी। एक में मंत्र बल, एक में बाहुबल, शक्ति बल, दोनों सत्याग्रही प्रहलाद हुए या नहीं? दो। उसके बाद कौन हो गए? पृथु जी और भृगु जी, भृगु जी और पृथु जी, फिर वशिष्ठ जी और राम जी, फिर युधिष्ठिर भगवान वेदव्यास जी और युधिष्ठिर जी हो गए, फिर शंकराचार्य जी और सुधन्वा जी हो गए। उधर नवरत्न हो गए, विक्रमादित्य हो गए, चाणक्य हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, समर्थ रामदास हो गए और शिवाजी हो गए। दो व्यक्ति ही पर्याप्त होते हैं। एक में मंत्र बल होना चाहिए, एक में बाहुबल होना चाहिए। दोनों के सामंजस्य से धर्मराज और राम जी की राज्य की प्रतिष्ठा होती है। हिंदू कितने बिखरे हुए हैं, कितने बटे हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं। दो की सहभागिता से सारा काम बन जाता, होना ही है। भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में वही सिद्धांत टिकेगा जो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने में समर्थ होगा। कोई भी पंथ, मजहब ऐसा नहीं है जिसमें दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामर्थ्य साधने की क्षमता हो। इसलिए सनातन सिद्धांत ही विजयी होगा। और हमारे पूर्वजों के रूप में भी हम ही थे। अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक कदाचित कैवल्य मोक्ष मिल गया होता। हम भगवान रामकृष्ण के तो अवतार नहीं है ना, तो हमारे पूर्वज भी कौन थे? हम ही तो थे उस समय। जब हम कहते हमारे पूर्वज ऐसे थे, तो अर्थ क्या निकलता? उस समय हम ऐसे थे, यही ना। हमारे पूर्वज कौन थे? हम ही तो थे। शरीर अलग था उस समय। हिरण्यकशिपु का भी शासन तंत्र हम लोगों ने देखा है, उसको भी विदीर्ण किया गया, उच्छिन्न किया गया। और एक विचित्र बात है, बुरा न मानो होली है, ये जो दुष्ट होते हैं यही तो सज्जनता के मूल होते हैं। दुष्टों में जो दुष्टता होती है उसके दमन करने के लिए तो सज्जन आते हैं, और सज्जनों में जो दमन की शक्ति होती है अराजक तत्वों के, वो शक्ति ही तो दुष्टों को उद्भासित करती है। एक दूसरे के पूरक क्या सृष्टि तो ऐसे चलेगी ना। द्वंद्व का नाम ही सृष्टि है। सज्जनों की सज्जनता किस पर प्रकट होगी? कोई गाली देने वाला नहीं होगा तो क्षमा करने की क्षमता है, कैसे प्रकट होगा? इसलिए सज्जन जो हैं वो दुर्जन को उद्भासित करने में समर्थ है, और जो दुर्जन है उनकी दुर्जनता किस पर कारगर होगी? सज्जन एक दूसरे के पूरक है ना। ये कहेंगे दुर्जन ना रहे तो सज्जन कहाँ से होंगे? दुर्जन की दुर्जनता किस पर कारगर होगी? सज्जनों पर। और सज्जनों की सज्जनता, गाली देने पर भी उनकी सज्जनता विचलित नहीं हुई, ये कैसे समझेंगे? एक दूसरे के पूरक हैं, कभी अधिक वो हो जाते, कभी अधिक ये हो जाते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो समाधान की सीमा के बाहर हो गया। नारायण संकेत किया, भविष्य में बहुत कुछ होना है, संहार का क्रम भी सुनिश्चित है। उन सब को देखते हुए हमारे यहाँ सारी तैयारी है। बाहर से कोई अस्त्र, लाठी, कुछ भी नहीं, छड़ी कुछ भी नहीं, गाली भी नहीं, पत्थर नहीं, ईंट नहीं, अंदर से सारी तैयारी। अंदर से मतलब कोई शस्त्रागार यहाँ नहीं है, तो स्पष्ट जीवन है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं, बहुत शीघ्र ही विप्लवपूर्ण वातावरण भारत में प्राप्त होना है। पूरा विश्व भारत को निगलने के लिए जो अन्य तंत्र हैं कटिबद्ध हैं, एक दूसरे के पक्षधर होकर के भारत को निगलने के लिए तैयार हैं। और भारत के भी सत्तालोलुप व्यक्ति उनके साथ हैं। उस स्थिति में यह विद्या ही साथ दे सकती है।
भगवत कृपा से सबका भला हो और कट्टी छटनी के बाद भी भारत अपने वास्तव मौलिक स्वरूप को प्राप्त होगा। यहाँ धर्मराज की प्रतिष्ठा भी होगी। अगर स्वतंत्रता के बाद ही एक एक शंकराचार्य की सीमा में एक एक क्षत्रिय शासक के रूप में नियुक्त कर दिए जाते, सरदार वल्लभ भाई पटेल जमींदारी प्रथा लुप्त न करके 365 जो लगभग राजा थे, 4 राजा के अधीन बाकी को कर देते। एक शंकराचार्य के क्षेत्र में एक क्षत्रिय, बहुत अच्छा शासन चलता। शंकराचार्य भी दिशाहीन होने से बच जाते और राष्ट्र को अच्छा शासन मिलता। मोहन भागवत जी से मैंने ये कहा था, अब हमको जो करना है, निकेश जी को, स्वामी जी को दायित्व सौंपा है। मोहन भागवत जी से भी कहा तो उन्होंने कहा परख कौन करेगा। इनसे कहा कि आप लोग परख कीजिए। 4 क्षत्रिय चाहिए हमको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत से। भगवान ने क्षत्रियों को शासन करने के लिए बनाया है, ब्राह्मणों को नहीं। शासन तो क्षत्रिय ही करेंगे। शासन कौन करेंगे? क्षत्रिय ही। कश्यप जी को सारी पृथ्वी दे दी गई, लेकिन उन्होंने कहा हम जो ब्राह्मण हैं वो शासन करने के लिए उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्षत्रिय ही शासन करेंगे। तो हमको 4 क्षत्रिय पूरे भारत से चुनना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से 4 क्षत्रियोचित शील से संपन्न, अधिक न कह के चयन प्रशिक्षण नियोजन की बात। चयन स्वस्थ क्रांति के लिए जिनका जन्म हुआ है उन व्यक्तियों का चयन के 2 क्रम होते हैं। विश्वामित्र जी स्वयं राम जी के पास पहुंच गए अयोध्या में, और राम जी फिर दंडक वन आदि की यात्रा करके जो पहले से ही राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए ऋषि मुनि कटिबद्ध थे, उनका चयन किया। चयन फिर प्रशिक्षण में बहुत समय नहीं लगता। पवन तनय बल पवन समाना, काचुप सादी रहे बलवाना, राम काज लगता अवतारा। जिनका जन्म इस स्वस्थ क्रांति के लिए हुआ है उनको तो सांकेतिक ढंग से ही प्रशिक्षण दे दिया जाता है। फिर नियोजन, मोर्चे पर नियोजन। हमारी जो तैयारी है, बाहर से कुछ नहीं लगता है, अंदर से बहुत तैयारी है। अंदर से लाठी गोली के माध्यम से नहीं, पितृलोक, गंधर्व लोक से, पितृलोक से, देवलोक से, ब्रह्मलोक से, वैकुंठ में रहने वाले जो पार्षद हैं, वह साक्षात भगवान है, वहाँ तक 14 भुवनों में भगवान विष्णु की कृपा से हम लोगों की गति है। 14 भुवन में जो जो शक्तियाँ हैं, तत्व हैं, जो सब भारत से पोषित हैं। तो एक विप्लवपूर्ण आरंभ में वातावरण होगा। फिर जैसा भारत होना चाहिए वैसा होगा। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारी है। हर हर महादेव। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात की बात मैं नहीं कर रहा। ये जितना शासन तंत्र है सब टूट जाएगा थोड़े समय में। और भारत के अनुकूल ही शासन तंत्र प्राप्त होगा। हमारा प्रमाद ही क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र का जीवन है। अगर हम अपने प्रमाद को दूर कर लें, कोई भी वाद तंत्र विश्व में पनप ही नहीं सकता। हमारी कमजोरी के कारण ही ये सब तंत्र उद्भासित हुए हैं। इनसे भिड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने प्रमाद को, अपनी भूल को समझकर नष्ट करने की आवश्यकता है। श्री राम जय जय राम। हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू। नेपाल हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र नेपाल की जय। और सुनो, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, तिब्बत को पृथक देश मान के मैं बोल रहा हूँ, तिब्बत, श्रीलंका, वर्मा, इन सब को हम भगवान श्री जगन्नाथ और पशुपति विश्वनाथ, पशुपति जगन्नाथ जी की कृपा से हिंदू द्वीप बनाने जा रहे हैं।
नेपाल, वर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, तिब्बत का हिस्सा, मानसरोवर तक हम घुसेंगे चीन में। मानसरोवर हमारा है, हिंदुओं का। इसलिए एशिया महाद्वीप हिंदू द्वीप होगा, उससे पहले इतना हम सब ने बताया। और भारत, नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भासित हो। अपनी ओर से तो मैं नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहता रहा हूँ, नेपाल हिंदू राष्ट्र है। भारत के लिए मैं कहता हूँ भारत हिंदू राष्ट्र है। एशिया महाद्वीप को हिंदू द्वीप के रूप में उद्भासित करना हमारा लक्ष्य है, लेकिन लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं। थोड़ा विचार कीजिए, मोहम्मद साहब क्या सचमुच में मुसलमान थे? उनके पूर्वज क्या मुसलमान थे? ईसा मसीह क्या क्रिश्चियन थे? अरे सबके पूर्वज का नाम है सनातन, वैदिक, आर्य, हिंदू। श्रीमन नारायण से सबकी अभिव्यक्ति हुई है। इसलिए अपने मूल को पहचानिए, मूल की ओर चलिए, मूल की ओर चलिए। सबके पूर्वज का नाम हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ की अभिव्यक्ति श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम से अपने पूर्वज को पहचान कर सनातन मार्ग पर चलिए। अंत तटस्थ होकर मत देखिए, आप वीरा उठाइए, संकल्प लीजिए कि मुझे भारत को हिंदू राष्ट्र करना है। तटस्थ होकर तो सब देखते हैं। क्या मेरे घर में कभी भोजन बनेगा? जितने सदस्य हैं सब यही कहेंगे, क्या मेरे घर में कभी भोजन बनेगा? तो नहीं ही बनेगा। क्या मेरे घर में कभी भोजन बनेगा? अरे तो भोजन बनाने का मिलजुल को उपक्रम करो। आखिर हम आप ही तो हिंदू राष्ट्र लाएंगे ना। शांति बनाने के लिए हिंदुओं पर कृपा न करें मुसलमान। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हिंदुओं को संरक्षित रखें, हिंदुओं को सुबुद्ध रखें, स्वावलंबी रखें। अगर हिंदुओं पर आँच आवे ऐसा प्रयास करते हैं तो हिंदू तो बच जाएंगे, 100-200 मार दिए जाएंगे, बस बाकी मुसलमानों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक हिंदू सुरक्षित है या हैं, तो अभी तक कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुसलमान भी सुरक्षित हैं। जिन देशों में हिंदू नहीं हैं उन देशों में मुसलमान आपस में लड़ के मर रहे हैं। हिंदुओं की उपस्थिति ही विश्व में कहीं भी शांति में हेतु है। हिंदुओं को जो शत्रु मानता है वो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो विज्ञान है, अच्छा जितने वैज्ञानिक हैं वो क्रिश्चियन तंत्र को मानते हैं क्या? बाइबल के आधार पर विज्ञान का विकास हो सकता है क्या? कुरान शरीफ के आधार पर विज्ञान का विकास हो सकता है? जितने मुसलमानों के यहाँ, क्रिश्चियनों के यहाँ जितने वैज्ञानिक हैं, अंदर से वैदिक सिद्धांत को मानते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, कुरान शरीफ बाइबल से ले सकते हैं। निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन हाथ कंगन को हार सी किया। चीन ने अपने देश में मस्जिदों को तोड़ा, मुसलमानों को खदेड़ा। अब भारत के चारों ओर उपद्रवी तत्वों को प्रोत्साहन दे रहा है। चीन की कूटनीति के शिकार अगर हो गए बांग्लादेश के मुसलमान, अंत में अपना ही बंटाढार करेंगे। हिंदुओं को कम क्षति पहुंचेगी और हिंदू विजयी होंगे। अंत में मुसलमानों का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। अब चाहे कोई भी दल हो, 2 दल मुख्य हैं, भाजपा और कांग्रेस। पहले कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस। बाकी जितने दल भारत में हैं, क्षेत्रीय हों या प्रांतीय स्तर के हों, घुमा फिराकर उलट फिलट इन्हीं का अनुगमन करते हैं आज भी। कोई कांग्रेस का अनुगमन करते गुप्त या प्रकट, कोई भाजपा का। 2 दलों में कोई एक दल भी अपना अपेक्षित शोधन कर ले, भारत के अनुकूल अपने को ढाल ले, तो दूसरा दल भी अपने दल में शोधन करने के लिए उत्सुक होगा और बाध्य होगा। अगर भाजपा भी नहीं अपना शोधन कर सकती या कांग्रेस भी नहीं, तब प्रकृति जब शोधन करने लगेगी तो प्रकृति की मार बहुत विचित्र होती। समझ गए? प्रकृति कौन है? भगवान की दूती शक्ति। प्रकृति की मार बहुत विचित्र होती है। अब प्रकृति अधिक समय तक सहन नहीं करेगी कि भारत में पाश्चात्य विकृत विज्ञान क्रियान्वित हो, भारत अपने अस्तित्व आदर्श को नष्ट कर दे। अब इसमें बहुत कुछ होना है, संहार का क्रम भी सुनिश्चित है। उन सब को देखते हुए हमारे यहाँ सारी तैयारी है। बाहर से कोई अस्त्र शस्त्र, लाठी कुछ भी नहीं, छड़ी कुछ भी नहीं, गाली भी नहीं, पत्थर नहीं, ईंट नहीं। अंदर से सारी तैयारी। अंदर से मतलब कोई शस्त्रागार यहाँ नहीं है, तो स्पष्ट जीवन है। लेकिन हम जो भी कर रहे हैं बहुत
शीघ्र ही विप्लवपूर्ण वातावरण भारत में प्राप्त होना है। पूरा विश्व भारत को निकालने के लिए जो अन्य तंत्र हैं कटिबद्ध हैं, एक दूसरे के पक्षधर होकर के भारत को निकालने के लिए तैयार हैं। और भारत के भी सत्ता लोलुप व्यक्ति उनके साथ हैं। उस स्थिति में यह विद्या ही साथ दे सकती है। भगवत कृपा से सबका भला हो और कटनी छटनी के बाद भी भारत अपने वास्तव मौलिक स्वरूप को प्राप्त होगा। यहाँ धर्मराज की प्रतिष्ठा भी होगी। अगर स्वतंत्रता के बाद ही एक एक शंकराचार्य की सीमा में एक एक क्षत्रिय शासक के रूप में नियुक्त कर दिया। बोलते हैं आपको मानना हो मानिए, न मानना हो तो रसातल में जाके जीवित रहिए, शेषनाग की उपासना कीजिए। आपसे कुछ मांग नहीं है। हम जो बोलते हैं उसमें कोई विसंगति हो तो बताइए। और यहाँ तो हम हैं ही, ये मत समझिए कि डींग मार रहे। हमारी गति ब्रह्मलोक में भी है, वैकुंठ में भी है। ये मत समझिए कि जैसे तैसे व्यक्ति को राजनेता बना दिया जाता, हमको शंकराचार्य बना दिया गया। समझ गए ना? हमारी गति 14 भुवन में है, इसलिए 14 भुवन की शक्ति को कर्षित करके जैसा भारत बनाना चाहिए वैसा बना के रहेंगे भगवत कृपा से। एशिया महाद्वीप को हिंदू महाद्वीप बनने का समय आ गया है। पूरा विश्व सनातनी वैदिक आर्य हिंदुओं के प्रति नतमस्तक होगा, कृतज्ञ होगा। हर हर महादेव। हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हमारे महर्षि दीर्घदर्शी रहे हैं, त्रिकालदर्शी रहे हैं। संक्रमण काल उनके सामने आता रहा है भविष्य को देखते हुए। और हम लोग जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से भावित होकर व्यूहरचना कर रहे हैं, उसके स्वरूप फलस्वरूप वैचारिक धरातल पर पूरा विश्व सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के सिद्धांत में आस्थान्वित होगा। डंके की चोट से एक तथ्य कहकर मैं वाणी को विराम देना उचित समझता हूँ। भूदेवी ने महाराजा धीराज आदिराज पृथु को प्रबोधित करते हुए कहा है, राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, उपाय हैं, उनको ताक पर रखकर कोई भी लौकिक उत्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकता। पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर ले, यह तो संभव ही नहीं है। पूरे विश्व को मैं चुनौती देता हूँ। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, वास्तु विज्ञान, गणित विज्ञान, सब प्रकार की कलाओं का भी विज्ञान पूरे विश्व को सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं से प्राप्त हुआ। साथ ही साथ मनुस्मृति, महाभारत आदि ग्रंथों का अनुशीलन करने पर एक तथ्य ख्यापित होता है, शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च। युद्ध, व्यापार आदि के प्रसंग में भारत की पवित्र बृहत सीमा का परित्याग करके जो अन्य देशों में चले गए, ब्राह्मणों से, आध्यात्मिक मनीषियों से, धार्मिक मनीषियों से संपर्क टूट जाने के कारण, आचार और विचार में शिथिलता के कारण वे म्लेच्छप्राय हो गए। आप वनवासी गर्व से कहें कि हम हिंदू थे, हम हिंदू हैं, हिंदू रहे। और मैं एक संकेत करता हूँ, मान्य दलाई लामा जी हर 2 साल में बोला करते हैं कि भारत हमारा धार्मिक गुरु रहा है, इस समय है, आगे रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत आस्थापूर्वक, उनसे नहीं, आप सबों से पूछ रहा हूँ, भारत की पहचान जो पूरे भूमंडल पर ही नहीं, वैकुंठ लोक तक, लेकिन आपकी दृष्टि अगर भूमंडल तक है तो पूरे भूमंडल पर भारत की विशेष जो पहचान थी, आस्थापूर्ण पहचान, और जैनों के कारण, बौद्धों के कारण, सिखों के कारण, आर्य समाजियों के कारण, रामकृष्ण मिशन के कारण, आरएसएस के कारण, ब्रह्म कुमारी के कारण, कांग्रेस के कारण, भाजपा के कारण, सपा के कारण, बसपा के कारण, बीजू जनता दल के कारण, या मनुस्मृति के कारण, आर्यों के कारण, सनातन धर्म के कारण। इसका मतलब क्या है? जिससे हमारी पहचान थी उसी से हमारे परहेज है, उसी पर घोर आक्रोश है, उसी को मिटाने का महाषड्यंत्र है। इसलिए भारत सैद्धांतिक धरातल पर उतना परतंत्र है जितना परतंत्र परतंत्रता के दिनों में भी नहीं था। इस चीज को सुनिए, समझिए, और समझकर जैसा उचित समय समझे वैसा कदम उठाइए।
ने संकेत किया, हमारे सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया है। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, बुद्धि का स्वभाव होता सत्य का पक्ष लेना। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि कोई भी तंत्र ऐसा नहीं है, मैं डंके की चोट से कहता हूँ, जिसे कोई मार्गदर्शक सुलभ हो कि सही दिशा दे सके। विश्व में न क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र, कोई ऐसा तंत्र नहीं है जिनके पास ऐसा महापुरुष हो जो उनको मानवाधिकार की सीमा में उनके अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए सही दिशा दे सके। नेतृत्व विहीन कोई भी तंत्र अधिक समय टिक नहीं सकता। साथ ही साथ जिन महान भावों के अथक प्रयास से आप आए हैं, उन महान भावों की ओर संकेत करते हुए मैं एक तथ्य उद्भाषित करना चाहता हूँ। क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र, किसी से मेरा संघर्ष नहीं होगा। मैं इस रहस्य को जानता हूँ कि सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत जो कि वर्णाश्रम धर्म में अनुस्यूत है, उसके परिपालन में अज्ञान प्रमाद के कारण जो त्रुटि हुई, उस त्रुटि का परिणाम ही इतर तंत्र है। अगर सनातन धर्मी अपने सिद्धांत को यथावत क्रियान्वित करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बीज रूप में अवशिष्ट हैं, वे अगर अपने स्वधर्म का विधिवत पालन करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो अपने आप विश्व के जितने इतर तंत्र हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, हमारे तंत्र में विलीन हो जाएंगे। हमारे 2-4 व्यक्तियों को पृथक से अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास करने वाले स्वेच्छापूर्वक डंके की चोट से 10 वर्ष की सीमा में गर्व से कहेंगे हम हिंदू हैं। हर हर हृदय से बोल रहा हूँ। गुरु गोविंद ग्रंथ का अनुग्रह ही मेरा जीवन है और भगवान जो कराना चाहते हैं यंत्रवत मुझे आगे कर देते हैं, इतना मैं जानता हूँ। मेरा अपना कोई संकल्प भी नहीं है, न मेरी कोई योजना है। साथ वाले महानुभाव जानते हैं, ईश्वर सिद्ध ऋषि मुनि पितर ये सब जो करना चाहते हैं, उनके रूप को देखकर मैं स्वयं को निमित्त मात्र बना देता हूँ। बात सच्ची है। अभी बहुत कुछ होना है, आप सुन लेंगे तो भी चौंक जाएंगे। तो मैंने संकेत किया, अभी क्या हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भारत जैसा दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा। असंभावित ढंग से औरों के लिए जो असंभावित है उस ढंग से घटना घटेगी। विश्व में भी बहुत विचित्र परिवर्तन होगा। मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण हो शिक्षाविद, 8 क्षत्रिय हो रक्षाविद, 21 वैश्य हो, ताकि आर्थिक धरातल पर देश दिशाहीन न हो। कल कारखाने श्रम के प्रकल्प ठीक से चले। 3 शूद्र हों, 1 सूत सांस्कृतिक मंत्री हो। ब्राह्मण की बेटी से कल्याति क्षत्रिय विवाह कर ले तो वंश परंपरा सूतों की होती है। मैं संकेत नहीं करूंगा कौन सा राजवंश किस प्रकार है, आप समझ गए होंगे। ब्राह्मण की बेटी से क्षत्रिय विवाह कर ले तब वंश परंपरा सूतों की होती है। मंत्रिमंडल जिसको राजतंत्र कहते हैं, उसमें प्रजातंत्र का सन्निवेश था या नहीं? तो राजकल प्रजातंत्र में पिशाच तंत्र का सन्निवेश है या नहीं? राजतंत्र में तो प्रजातंत्र का सन्निवेश था, प्रजातंत्र में पिशाच तंत्र का सन्निवेश है। बुरा न मानो हो। व्यासपीठ का दायित्व, आप सब व्यासपीठ से संबद्ध है। क्या दायित्व है जी? हिरण्यकश्यप के शासन तन को चुनौती देने वाला कोई शासक था दूसरा? व्यासपीठ से संबद्ध देवर्षि नारद ने उसी के गर्भगत कयाधु के गर्भ में रहने वाले बाल गोपाल प्रहलाद को नीति अध्यात्म का उपदेश देकर बम बना दिया, आत्म बम। ये व्यासपीठ की महिमा है। आज क्या चल रहा है? राजनीतिक दलों ने
अपने एजेंटों को धर्माचार्य के रूप में स्थापित किया है। आदि शंकराचार्य की प्रशस्त परंपरा में 2503 वर्ष तो केवल पूरी पीठ की आयु है, और भगवान आदि शंकराचार्य 10वें स्थान पर, तो श्रीमन नारायण से हमारी परंपरा है। श्रीमन नारायण से भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर, और शंकराचार्य के बाद मेरा स्थान 145वां है। श्रीमन नारायण से मेरा स्थान 155वां है। गोदावरी के तट पर ही प्रादुर्भाव हुआ था सनत कुमार जी का, सनंदन जी का, अर्थात पनुपादाचार्य जी का। तो हमने संकेत किया क्या, 1,97,29,49,119 वर्षों की हमारी परंपरा इस कल्प में है गुरुगद्दी की। श्रीमन नारायण से अब तक 1,97,29,49,119 वर्षों की हमारी परंपरा है। कोई अंगूठा दिखाकर या घुड़की मार करके उसे विलुप्त कर देगा, ऐसी स्थिति में हम कहना चाहते हैं। हम राष्ट्र के हितैषी हैं, विश्व के हितैषी हैं। देवर्षि नारद वाली भूमिका हम कभी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे, बैन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई शासक था उस समय? भृगु महर्षि ने दिए नहीं चुनौती, जैसा राजा चाहिए था दिया या नहीं? भूदंडों का मंथन करके राजा रानी को प्रकट किया या नहीं? रावण के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई शासन तंत्र था क्या? नहीं ना। फिर किसने चुनौती दी? वशिष्ठ जी ने चुनौती दी भगवान राम को प्रकट करके। और कंस दुर्योधन के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई दूसरा शासक था क्या? कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी ने चुनौती दी, मैत्रेय जी सहायक थे। और बौद्धों के शासन तंत्र को चुनौती देने वाला कोई माई का लाल दूसरा शासक था क्या? आदि शंकराचार्य जी ने, कुमारी भट्ट जी ने चुनौती दी। क्या संकेत करना चाहते हैं? हमको हंसी मजाक आप न समझो। हमारी नियुक्ति साक्षात हरिहर के तेज से होती है। चुनाव के माध्यम से हम शंकराचार्य नहीं बनते। एक स्मरण दिलाना उचित समझते हैं। इस कल्प में श्रीमन नारायण से हमारी गुरु परंपरा चलती है। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर होते हैं। हम हो या आप हो, हमारी गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से चलती है। इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा के 1,59,49,49,116 वर्ष व्यतीत हो गए। कोई माई का लाल विश्व में है या कोई तंत्र है फूक मारकर इस गुरु परंपरा को उड़ा के? किसी प्रधानमंत्री से, सुनिए, किसी प्रधानमंत्री से कोई प्रस्ताव मेरा तो नहीं हो सकता है, आदेश हो सकता है। यह कहा जा सकता है अगर हमारी भावना की रक्षा नहीं करोगे तो हम रसातल में तुम्हें पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। हमारे साथ दोनों का तेज है, हरिहर का तेज है। सुनिए, प्रहलाद ने न तो गाड़ी का प्रयोग किया न गोली का प्रयोग किया। चतुर्दश भोगात्मक ब्रह्मांड में आतंकपूर्ण शासन हिरण्यकशिपु का था, रसातल में पहुंचा दिया। यह है व्यासपीठ की तमस्थिति, यह है व्यासपीठ का आदर्श, यह है व्यासपीठ का दायित्व। जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन होता है, उसके जन्म के प्रयोजन पर तो अन्य क्या पानी फेरेंगे? वह स्वयं भी पानी फेरना चाहे तो नहीं फेर सकता। भविष्य में भयंकर युद्ध की संभावना है और कटनी छटनी के बाद कौन बचेगा, कितना बचेगा, कह पाना कठिन है। उसके बाद क्या होगा? तो हमने एक संकेत किया कि डराने की बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आप मौन रहिए, तोड़ फोड़ वाला मैं नहीं हूँ, ये तो मालूम है। मुझे व्यूह रचना करने दीजिए, बन सके तो मेरा साथ लीजिए, बन सके तो मेरा साथ दीजिए। और जब तक परंपरा प्राप्त राजतंत्र भारत में प्रतिष्ठित नहीं होगा, नेपाल में प्रतिष्ठित नहीं होगा, तब तक दोनों देशों का कल्याण नहीं होगा। आप लोगों को भ्रम ना हो कि कोई राजनीतिक दल राजनेता बनाता है या भारत का प्रधानमंत्री चुनता है। विश्व का जो व्यापार तंत्र है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनाता है, वही भारत का प्रधानमंत्री भी बनाता है। ये भ्रम नहीं होना चाहिए। पूरे विश्व का नेतृत्व गिने चुने व्यापारियों के हाथ में है, हमको अच्छी प्रकार से मालूम।
इसलिए वो जब चाहे तब महंगाई बढ़ा दें, जब चाहे तब अनाज को, वस्तु को सस्ती कर दें, जब चाहे तब युद्ध करवा दें, जब चाहे तो शांति की स्थापना कर दें। पूरे विश्व का नियंत्रण दिशाहीन व्यापार तंत्र के द्वारा हो रहा है। राजतंत्र ही वास्तव में प्रजातंत्र, लोकतंत्र है। पिता ऋषि कम से कम 1.25 करोड़ सैनिक दिव्य लोक में तैयार हैं। वो दिखाई नहीं पड़ेंगे चक्षु के द्वारा। 1.25 करोड़ कम से कम सैनिक दिव्य लोक में तैयार हैं। सब कुछ होना है। भावुकता में कुछ बोलता नहीं। मेरी वाणी में लोभ भय कोई भावुकता विवेक का सन्निवेश नहीं होता। कल्पना नहीं कर सकते जो कुछ आगे होना है, क्योंकि विकृति की चरम सीमा है। अंत में संकेत तो ऐसे ही परिवर्तन हो जाएगा। एक वकील पाकिस्तान भारत को एक दिन में रंग देते, इसलिए बहुत कुछ परिवर्तन होना है। इधर लोगों का प्रधानमंत्री आदि तो सोच भी नहीं सकते। वो ढंग का परिवर्तन होना, अमूलचूल परिवर्तन विश्व स्तर पर होना है। भारत एक ऐसा स्वरूप में बढ़ने वाला है जो विश्व के लिए अभी असंभावित है। भारत विश्व का हृदय है। भारत को कुछ अब दूसरे प्रकार से बोलूँगा। हम लोगों की नियुक्ति होती है। आज हम देख रहे हैं इस मोर्चे पर, थोड़े समय बाद फिर देख कुछ और घटना घटने वाली है। किसी और मोर्चे पर बेस यही रहेगा, पद भी यही रहेगा, लेकिन भयंकर कुछ और घाटी पर भी होना होगा। तो हम लोग अपनी ओर से चयन नहीं करते क्षेत्र का। हम लोग कहीं से नियुक्त हैं अंतर्यामी सर्वेश्वर की ओर से, और हमको भगवान ये नहीं कहते अब देवी देवता के वर मांगो ना। उनके हम बहुत लाडले प्यारे होते, वहाँ से हमको आदेश प्राप्त होता। ये नहीं, ये तो आपको मालूम है, हम झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना हम जानते नहीं। अब वो देवदत्त के स्थान पर लोग यज्ञदत्त नाम, वो तो भ्रम हुआ, या मुँह से निकल गया। झूठ बोलते नहीं। तो इसका मतलब आगे जो दृश्य हमको दिखाई पड़ता है, हम बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आर पार का युद्ध विश्व स्तर पर होगा। रूस सावधान, आर पार का युद्ध होगा। इसका मतलब 2-4 दिनों से, 10 दिनों से, मैं प्रायः कह रहा हूँ 15 दिनों से, कोई वाक्य आता है, बोलता रहता हूँ। सुरेश जी को अभी सो रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कोई वाक्य बोलता हूँ तो उसके पीछे इनको मालूम है कि कोई घटना घटने वाली है। तो हमने संकेत किया, वो घटना क्या होगी ये नहीं कह रहा, संकेत कर दूं। बस 6:30 बज गया। क्या जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन होता है, औरों की तो बस की बात क्या, उस व्यक्ति के चाहने पर भी कि मैं इस पर पानी फेर दूं, वो समर्थ नहीं। जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन होता है, उसके जन्म के प्रयोजन पर तो अन्य क्या पानी फेरेंगे, वह स्वयं भी पानी फेरना चाहे तो नहीं फेर सकता। भविष्य में भयंकर युद्ध की संभावना है, और कटनी छटनी के बाद कौन बचेगा, कितना बचेगा, कह पाना कठिन है। उसके बाद क्या होगा, तो हमने एक संकेत किया कि डराने की बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ कहा गया पूरे विश्व का सारांश क्या हुआ, शब्द और ज्ञान। न सोच लोग कहते हैं भारत अखंड कैसे होगा, हिंदू राष्ट्र कैसे होगा। अरे हम लोगों के जन्म का प्रयोजन ही वही है, भारत को अखंड करना, हिंदू राष्ट्र बनाना। कौन रोक देगा। और बात है, हमने कहा कि पर्यावरण के अविरुद्ध विकास हो। पर्यावरण और विकास को समझकर हम राजनीति को परिभाषित और क्रियान्वित करें, तभी जीवन सार्थक होता है, भव्य राष्ट्र की संरचना हो सकती है। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता वर्तमान में राजनीति की परिभाषा बन चुकी है। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट में आकर ही विनाश हो रहा है। मैं एक संकेत करता हूँ, निंदा में मेरे वचन का उपयोग और विनियोग न करें, ऐसी भावना है। पूरे विश्व की दृष्टि से विचार करें तो राजनेताओं में शासन करने की क्षमता नहीं रह गई। स्वतंत्र भारत में राजनेताओं का इतना पतन हुआ है, उनमें शासन करने की क्षमता नहीं रह गई है। देशी विदेशी कंपनियां ही
पूरे विश्व में शासन कर रही हैं। भारत की भी यही स्थिति है। दिशाहीन देशी विदेशी कंपनियों के हाथ में राजनेताओं ने पूरे विश्व को पहुंचा दिया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 13 दिशाहीन व्यापारी पूरे विश्व को चला रहे हैं। इसका अर्थ है कि इस समय राजनेताओं में दिशाहीन व्यापारियों को ठेका देने की क्षमता शेष है। कालांतर में अगर राजनेता व्यापारियों को ठेका देने की क्षमता से विहीन हो जाएंगे, पूरा विश्व लुटेरों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। एक विशेष बात, अभी हम सुन रहे थे कि शंकराचार्य का काम है मार्गदर्शन देना, संतों का काम है मार्गदर्शन देना, राजनेताओं का काम है कि राजनीति को क्रियान्वित करना, भव्य देश की रचना करना। लेकिन मैं संकेत करना चाहता हूँ, शासकों पर शासन करने का पद शंकराचार्य का होता है। शासकों पर शासन करने का पद शंकराचार्य का होता है। अगर शासन तंत्र दिशाहीन है तो अपेक्षित शासन तंत्र की स्थापना का दायित्व शंकराचार्य का होता है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। महाभारत का सिद्धांत है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। अगर वन कहे व्याघ्र कौन होता है, अरे व्याघ्र खिसक एक एक वृक्ष काट दिए जाएं। अगर व्याघ्र कहे वन कौन होता है, वन को छोड़कर चलने लगे ठाई कर दिया जाए। जिस प्रकार व्याघ्र से वन की रक्षा होती है, वन से व्याघ्र की रक्षा होती है, उसी प्रकार व्यासपीठ से शासन तंत्र की रक्षा होती है, शासन तंत्र से व्यासपीठ की रक्षा। बचपन में स्वप्न में 40 दिनों तक स्वप्न के सवा घंटे विश्वामित्र जी ने मुझको धनुर्वेद का सांगोपांग प्रशिक्षण दिया। बचपन विद्यार्थी जीवन, और धनुर्वेद अंदर तो होगा, उसका कोई उपयोग ना होना हो तो 40 दिनों तक स्वप्न के सवा घंटे जागृत के जितने मिनट रहे हों। छोटी आयु थी, 10 साल की रही होगी, 11 साल की। विश्वामित्र ने 40 दिनों में सांगोपांग जो राम जी को प्रशिक्षण दिया था, राम भक्त भगवान ने, वो प्रशिक्षण हमको इसलिए धनुर्वेद के आचार्य विश्वामित्र ही माने जाते। अब हमको मालूम पड़ा है धनुर्वेद के आचार्य विश्वामित्र माने जाते हैं। उन विश्वामित्र जी से 40 दिनों में मुझे धनुर्वेद का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। अभी सामने नहीं है लेकिन हृदय में है। जब चाहा वो चाहेंगे तब प्रकट हो जाएगा। ठीक है। भगवान शिव ने समुद्र के तट पर दक्षिण भारत में भूखे प्यासे 2 दिनों के भूखे लेटा हुआ था समुद्र के तट पर दक्षिण भारत में। शिव जी ने कहा, तीसरा नेत्र देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, भविष्य में संहार का अवसर आएगा तब मैं खोल दूंगा, उस समय इस तीसरे नेत्र का भी उपयोग होगा। इतने संकेत कर दिया, कोई डरना नहीं है। आप लोग धनुष बाण के पात्र नहीं हैं कि मारे जाएं, और तीसरे नेत्र से स्वाहा हूँ, लेकिन इन सब का प्रयोग आगे होगा। सावधान रहने की आवश्यकता। हर हर महादेव। और मैं कभी यूँ उदास नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिससे भगवान को जो कराना होता है उसमें कोई कितना भी विघ्न डाले सफल हो सकता है। मैं एक संकेत करता, हम ये नहीं कह सकते कोई साथ नहीं देता। अरे युधिष्ठिर जी से जो करवाना था, एक विचित्र बात है, महाभारत पढ़िए, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, सारी योजना ऊपर होती है ब्रह्मलोक में। जिस योजना को लेकर ये कारक कोटि के व्यक्ति महापुरुष आते हैं या साक्षात भगवान आते हैं, ऊपर से ही सारे परिकर भी आ जाते हैं और समय पर वो मिलते जाते हैं। अगर कोई कहे हाय मैं असफल रहा, किसी ने साथ नहीं दिया, समझिए कि उसको भगवान ने निमित्त ही नहीं बनाया है। क्या? जिस व्यक्ति से जिस कार्य की सिद्धि होनी है, ये ईश्वरीय संविधान है कि उसके सहयोगी, जिसको जब सुग्रीव की प्राप्ति जब होनी थी तभी राम जी को हुई। ये विचित्र बात है। हमने संकेत किया, सुग्रीव की प्राप्ति, विभीषण की प्राप्ति जब होनी चाहिए थी तभी हुई। तो हम ये रोते नहीं कि कोई साथ नहीं देता है। क्यों नहीं साथ? हम कैसे कहेंगे?
जिस कार्य को करने के लिए भगवान ने हम लोगों को भेजा है, हम भगवान के अवतार नहीं हैं, लेकिन लुल्लु बुद्धू नरक से भी तो नहीं आए हम, ऐसा तो नहीं है कि नरक से आ गए हो। जिस जिस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान ने हमको भेजा है, जो दायित्व दिया है, उसमें जो सहयोगी होना चाहिए, जिस सहयोगी की जब प्राप्ति होनी चाहिए तब हो ही जाती है। तो हमने एक संकेत किया, भविष्यवाणी तो नहीं करते, केवल हम संकेत करते हैं। पूरे विश्व में विचित्र आमूलचूल परिवर्तन होगा। पूरे विश्व में, विशेषकर भारत में, शासन तंत्र बिल्कुल पलट जाएगा और ये भौतिकता की सीमा में विश्व में कोई शासन तंत्र टिक नहीं सकता है। और व्यास गद्दी के पुरोधा इतने प्रबल होंगे, विश्व की सारी शक्ति मिलकर भी उनसे भिड़ करके भी उनको नीचे डिगाने में समर्थ नहीं होगी। इसलिए बलिहारी इसी बात की है कि अभिमान को छोड़ करके जो सनातन सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास किया जाए। सनातन सिद्धांत के अनुसार अगर भारत में व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प हो तो भारत पूरे विश्व के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है और विश्व भी बहुत उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता। अगर परंपरा प्राप्त व्यास गद्दी को आप नहीं चाहते हैं तो कितने दिन तक आप शासन कर सकेंगे? पूरे भारत में जितने दल अराजक तत्वों को आचार्य के रूप में घुमाने के पक्ष में, सबको रसातल में पहुंचाऊंगा। मैं परंपरा व्यक्ति हूँ, शाप नहीं देता हूँ, लेकिन प्रहलाद से कम क्षमता हमने नहीं है, आप समझ लीजिए। प्रहलाद जी देवर्षि नारद के शिष्य थे, मैं मानता हूँ। प्रहलाद जी देवर्षि नारद के थे तो मैं भी सत्याग्रह के मार्ग पर ही चलता हूँ। मैं संकेत कर देना चाहता हूँ, मैं भी नागलोक का व्यक्ति हूँ। एक फुफकार दूंगा तो आप सब भस्म हो जाएंगे। मैं भी लुल्लू बुद्धू नहीं हूँ, श्मशान का नहीं, कोई आतंकवादी का अवतार नहीं। मैं भी नागलोक का ही व्यक्ति हूँ, मेरा प्रिय स्थान नागलोक है। मैं एक फुफकार दूंगा तो आप सबके शासन टूट जाएंगे। इसलिए अगर आप भारत को भारत के रूप में देखना चाहते हैं, जिन शंकराचार्यों ने हस्ताक्षर किया रामालय तट पर, मुझे यातना दी, वो शंकराचार्य कहने योग्य नहीं हैं। और आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में आतंकवादी शंकराचार्य के रूप में देश विदेश में घुमाए जा रहे हैं, हमको चिढ़ाने के लिए मथुरा में मुख्यमंत्रियों को लेकर जाते हैं। लज्जा का आपको अनुभव नहीं होता? अब 2 दिन भी शासन करने योग्य नहीं है। बहुत लाडले हैं, प्यारे हैं, दोनों मेरे परिचित हैं। और अमित शाह जी, आप गृह मंत्री होने योग्य नहीं हैं। आपको नहीं मालूम है, मैंने यहीं पर कहा था कि ये आतंकवादी शंकराचार्य के रूप में न घूमें, आप उनको प्रश्रय दे रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कहा ये हमारा काम नहीं है, आतंकवादियों को शंकराचार्य बना के घुमाना आपका काम है, उसका दमन करना आपका काम नहीं है। तो किसको मैं सौंपूं आपको दंड देने के लिए? मैं पूछना चाहता हूँ शंकराचार्य के पद पर से। कोई कह सकता है कौन होगा, राजतंत्र होगा, राजा कौन बनेगा? अरे जब स्वस्थ क्रांति होनी होती है तो वहाँ से सब देवता लोग ब्रह्मा जी के यहाँ से जिसको जो अभिनय करना है मर्तलोक में ऐतिह्य पात्र होकर वो जन्म लेते हैं। और उन सब के चयन में समय नहीं लगता ज़्यादा। विश्वामित्र जी राम जी के पास स्वयं चले गए और राम जी वन में जा कर के बाकी ऋषियों को उन्होंने चुन लिया। हमारी तो विचित्र ही गाथा है, हमने इनको नहीं ढूंढा, ये यहाँ ढूंढ के आ गए। ये तो 5 साल की आयु में मेरे पास आ गए, मैंने इनको ढूंढा। हमारे यहाँ की विशेषता है, मेरे पास जो भी व्यक्ति हैं मैंने किसी को नहीं ढूंढा है, ये सब ढूंढ के मेरे पास आ गए हैं, समझ गए। इसलिए ये कोई कहे कि क्या होगा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। स्वस्थ क्रांति के लिए जिन जिन व्यक्तियों की, जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, सब कालक्रम से अपने अपने समय पर प्रकट होते हैं। हनुमान जी की जब आवश्यकता थी हनुमान जी प्रकट हो गए, सुग्रीव की जब आवश्यकता थी सुग्रीव प्रकट हो गए, विभीषण की जब आवश्यकता थी विभीषण प्रकट हो गए। इसलिए कोई ये न समझे क्या कि कैसे विजय प्राप्त होगी। तो बहुत बढ़िया, इस कलिकाल में भी भगवान को स्वस्थ क्रांति अभीष्ट है, अंतराल दशा अभीष्ट है। इसलिए स्वस्थ क्रांति विश्व स्तर पर होगी, सनातन सिद्धांत ही विजयी होगा। क्योंकि सनातन सिद्धांत दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से परिपुष्ट है। श्री राम जय राम, जय जय राम।
और एक बात और सुन लीजिए, जब दाने दाने के लिए मोहताज थे सज्जन, बेन के शासनकाल में कोई क्रांतिकारी व्यक्ति मुखर नहीं हो रहा था, पृथ्वी ने क्रांति का बीड़ा उठाया। सज्जन तो दाने दाने मोहताज हैं, दुर्जनों को भूखे मारने के लिए अन्न देना बंद कर दिया। जब गंगा जी के साथ न्याय नहीं हो रहा था, कहाँ जी केदारनाथ, 15 दिन पहले मैंने कहा था, कहते हो हिंदू कौन होता है, हिंदुओं के पास क्या शक्ति है, मुझे देहरादून से जाने दो फिर क्या होता है। गंगा जी ने अपनी धारा निकाल दी या नहीं, विप्लव अपना स्वरूप दिखाया या नहीं। 10,000 वर्ष आगे क्या होगा वो भी मुझे भगवत कृपा से, गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा से दिखाई पड़ता है। मैं भारत के शासन तंत्र को सावधान करना चाहता हूँ। प्रकृति, केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र सहित राजनीतिक दलों को निकालने के लिए उद्यत है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो भारत को सैद्धांतिक धरातल पर स्वतंत्र करने के लिए अपने पार्टी का आमूलचूल शोधन कीजिए, नहीं तो प्रकृति अब नहीं छोड़ेगी। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान की शक्ति का नाम प्रकृति है और प्रकृति के परिकर कौन है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। जब कोई मनुष्य दुर्बल पड़ जाता है, क्रांति की बात नहीं करता, तो प्रकृति के जो परिकर हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, भूकंप के द्वारा, भूस्खलन के द्वारा, सुनामी लहर के द्वारा, अग्निकांड के द्वारा, दावानल के द्वारा, वाक्या के द्वारा ये तहस-नहस कर देते हैं। प्रकृति अपने हाथ में बागडोर संभाले, उससे पहले राजनेताओं को हम एक पवित्र अवसर देते हैं। सभी राजनेता हमारे लाडले प्यारे हैं, लेकिन सब बचते हैं कहीं आध्यात्मिक गंध न आ जाए राजनीति। जबकि राजनीति का अर्थ है राजधर्म, राजनीति का अर्थ है छात्र धर्म, राजनीति का अर्थ है अर्थशास्त्र, राजनीति का अर्थ है दंड नीति और उन्मादी व्यक्तियों के तंत्र का नाम राजनीति नहीं है। अराजक तत्वों की बपौती राजनीति नहीं है। और संतों का, शंकराचार्य का दायित्व रहा है शासन तंत्र का शोधन। अगर शासन तंत्र शुद्ध होने के लिए तैयार न हो, उसे रसातल में पहुंचाकर जैसा देश की रक्षा के लिए शासन तंत्र चाहिए वैसा शासन तंत्र दो। यह संतों का, महात्माओं का, शंकराचार्यों का पवित्र दायित्व है। उस दायित्व के निर्वाह के लिए हम समर्थ भी हैं भगवान की ओर से और तत्पर भी हैं। हर हर महादेव। के माध्यम से मैंने कहा जितने तंत्र हैं हिंदुओं का अस्तित्व, आदर्श पद पानी फेरने वाले, ये कुछ नहीं है। ये कौन है मालूम है? हमारे प्रमाद के प्रतिरूप है। हम अपना प्रमाद दूर कर दें, ये सब कुछ नहीं है। इनको उपयोगिता समाप्त हो जाए। उदाहरण के लिए हमारा छात्र धर्म जीवित रहता, अमुक अमुक की क्या जरूरत है? कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे सुस्थिर रहते, वैश्य धर्म हमारा सुरक्षित रहता, क्रिश्चियनों की क्या जरूरत है? महाभारत की कूटनीति, महाभारत की राजनीति, वेदों की राजनीति हमारे पास होती तो कूटनीति में अंग्रेज प्रसाद खाते, उनके कूटनीति के शिकार हम कैसे बनते? सारी बात तो यह है। अच्छा, मान लीजिए नेपाल के राजाओं ने गरीबी दूर करने का धर्म की सीमा में प्रयास किया होता, गरीबी के नाम पर कम्युनिस्टों की ढल कहाँ से गलती? सीधी बात है। भगवान हनुमान जी का ध्यान वो करते, कीर्तन और कीर्तन दोनों है यानी हनुमान जी के पास। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम भावितीं नमत राक्षसांतकम। कीर्तन भी करते हैं, जहाँ जहाँ यशोगान होता है भगवान का, हनुमान जी गुप्त रीति से प्रकट हो जाते हैं, विद्यमान रहते हैं। कीर्तन भी करते हैं, राक्षसांतकम। कीर्तन के साथ कीर्तन, केवल कीर्तन रह गया तो धन चले जाएंगे, केवल कीर्तन रह गया तो कमिट पैदा हो जाएगी। इसलिए हम जो संकेत करते हैं आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, हम क्रिश्चियनों के मुख से बोलेंगे, हम कम्युनिस्टों के मुंह से बोलेंगे। अभी जो कुछ कहा मेरी उपस्थिति में, मेरे बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री ने, मानो मैं उनके मुंह से बोला। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से खतरा है हिंदुओं का अस्तित्व आदर्श को, वहाँ हम बोलेंगे। अभी इंडोनेशिया की रानी ने दल बल के सहित अपने आप को हिंदू घोषित किया या नहीं? थोड़ा ही समय में पूरा एशिया महाद्वीप लाठी गोले बम बारूद के बल पर नहीं, स्वेच्छापूर्वक हिंदू महाद्वीप के रूप में घोषित होने वाला है। भारत नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ही, भारत और नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ही। यहाँ के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये सब सोच लें, जनमत कराने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र ही है, नेपाल हिंदू राष्ट्र ही है, कहीं जनमत की आवश्यकता नहीं। गर्व से कहें हम हिंदू हैं। ठीक, हर हर महादेव।
वर्तमान परिस्थिति उपेक्षा करने योग्य नहीं है। रावण माना कि दुष्ट था, लेकिन उसके शासन पर जब आंच आई तो सोए हुए कुंभकर्ण को भी जगाना ही पड़ा। इससे सिद्ध होता है, चाहे कोई निर्विकल्प समाधि में अवस्थित हो, चाहे वस्तुतः अर्थ और काम में लिप्त हो, चाहे कोई निद्रा का आस्वादन ले रहा हो, चाहे कोई निभृत निकुंज का चिंतन कर रहा हो, इन सब पर भी आघात पड़ सकता है जब राष्ट्र में विप्लव की परिस्थिति आती है। इसीलिए केवल धन और मान के पीछे न पड़ के देश की परिस्थिति को समझकर और साधु संतों का, ब्राह्मणों का, यहाँ आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का पवित्र दायित्व होता है कि अपने प्रति कर्तव्य का पालन करें और राष्ट्र को उचित मार्गदर्शन प्रदान करें, नहीं तो देश की स्थिति बहुत विषम होती जा रही है। इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वर्णाश्रम के द्वारा देश की मर्यादा सुरक्षित थी और जब तक देश में वर्णाश्रम व्यवस्था रही तब तक देश स्वतंत्र रहा। बौद्धों के समय से वर्णाश्रम व्यवस्था में न्यूनता आने पर हम परतंत्र हुए हैं। परसों एक सज्जन कह रहे थे सांप्रदायिकता घातक है, कोई कहते हैं वर्णाश्रम घातक है। अगर हमारे पवित्र शब्दों का इसी प्रकार दूषित अर्थ किया गया तो कल वर्णाश्रम भी घातक है और मानव भी घातक है कहकर भारतवर्ष को नाश के कगार पर पहुंचा दिया जाएगा। चाहे देवियां हों चाहे पुरुष हों, सबको सन्नद्ध होकर देश की परिस्थिति पर विचार करना चाहिए, नहीं तो रामायण महाभारत की या यहाँ की महावाणियों की परंपरा जो कि त्यों धरी रह जाएगी। अब मैं फिर आज कहता हूँ, बस थोड़े ही समय में ऐसी देश में विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसकी कल्पना किसी ने न की हो, और शासन तंत्र के शोधन का मार्ग भगवान की शक्ति और दूती प्रकृति और उसके परिकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश के द्वारा प्रशस्त होगा। इसलिए जितने राजनीतिक दल हैं मंच पर मंचन करने वाला हमको न समझे, वे सावधान हो जाएं, उनके ऊपर भयंकर संकट आने वाला। अगर वो संभलते नहीं, प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा के अनुकूल अपने को डालने का प्रयास नहीं करते, तो भारत में आमूल चूल शासन तंत्र के परिवर्तन का योग अब प्राप्त होने वाला है और व्यासपीठ के माध्यम से ही शासन तंत्र का शोधन होगा और अपेक्षित शासन तंत्र भारत को प्राप्त होगा। हर हर महादेव। जैसे अब कोई प्रधानमंत्री बोलें तो हर व्यक्ति की आवाज़ उनके साथ है या नहीं, ये नहीं देखा जाता। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा जब हमारे कथन का विरोध कहीं भी नहीं होता तो मौन समर्थन सबका है, समझ गए ना। नीचे से चलेंगे सफलता नहीं मिलेगी। फव्वारा जो है उसका जल नीचे से ऊपर जाता है, वर्षा का जल ऊपर से नीचे आता है। अभी वर्षा के जल की आवश्यकता है, फव्वारे की आवश्यकता नहीं। कौन देखने जाता है कि पूरे हिंदू इनके पास है ही नहीं। पूरे विश्व को मालूम है कि हिंदुओं की क्या स्थिति है। शंकराचार्य बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो दुनिया ये नहीं देखती कि पूरे हिंदू इनके साथ हैं, यानी पूरा हिंदू ही नहीं, देवता पिता ऋषि मुनि भी इनके साथ हैं। इस तरह से हमारी वाणी ली जाती है। नीचे से हम चलेंगे सफलता नहीं मिलेगी। अभी फव्वारे के जल की आवश्यकता नहीं, ऊपर से वर्षा करने की आवश्यकता। तटस्थ होकर मत देखिए, आप वीरा उठाइए, संकल्प कीजिए मुझे भारत को हिंदू राष्ट्र कर दो। अगर ये भारत का शासन तंत्र अपनी चेतना शक्ति के बल पर सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता की किंकरता को नहीं छोड़ता तो हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना। हम लोग केवल प्रवचन तक सीमित नहीं है, जो हमारे हृदय में भाव है उसको व्यावहारिक धरातल पर शासन तंत्र का रूप देना भी हम लोग जानते हैं। तब हम राज्य तो नहीं करेंगे, लेकिन राज्य हमारे हाथ में होगा ताकि वेद सम्मत विज्ञान के अनुसार भारत को विकसित किया जा सके, इसके अस्तित्व राजस्व की रक्षा की जा सके और पूरा विश्व भी लाभान्वित हो। गाली एक पेज में उनको एक पंक्ति मिली, अगर हमारा कोई आंसू पोंछने वाला है तो पूरी पाले हैं तो पूरी के संक्रांति।
आपको नहीं मालूम होगा, नागपुर आदि में मुसलमान और दलित आदि कितने आपके प्रवचन सुनते हैं। हम चले जाएं, ये है शाहजहाँपुर में, हरदोई जिला में शाहबाद, मुसलमान ज़्यादा श्रोता होते हैं। वो कहते हैं बार बार शंकराचार्य को लाओ। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान में चले जाएं तो भारत से अधिक श्रोता मिले। नेपाल में मैं चला गया तो BBC लंदन के अनुसार 2.5 लाख, वहाँ के गृह मंत्री जो सुन रहे थे पूर्व, उनके अनुसार 3 लाख श्रोता थे। पहला वाक्य था कि हिंदू राष्ट्र नेपाल था, है और रहेगा। तो हमने क्या संकेत किया? यह संकेत किया कि हमको नहीं लगता कि कुछ असाध्य है या पकड़ के बाहर है। हमको केवल लगता है 5-7 व्यक्ति हमारी इस भाषा को, क्या ये जो भाषा है दर्शन की भाषा, उसके हृदय, सृष्टि की संरचना, आप प्रशंसा मेरी मत मानिएगा, आपकी भी प्रशंसा कल हो सकती है अगर ज्ञान आपने ले लिया तो। आर्किमेडीज ने कहा था पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा दो, उन्होंने कहा था, उनको मिला या नहीं? हम तो स्पष्ट कहते हैं कि पूरी पृथ्वी नहीं, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड का केंद्र हम लोगों के हाथ में है। हम जानते हैं कि सृष्टि की संरचना क्या हुई है, शब्द और ज्ञान के अलावा सृष्टि नहीं है। पूरे दर्शन शास्त्र का सारांश क्या है? शब्द और ज्ञान का विलास जगत है, शब्द और ज्ञान का। तो शब्द के द्वारा सारा परिवर्तन हो सकता है या नहीं? सबसे बड़ा अस्त्र, सूक्ष्म अस्त्र कौन है? शब्द। शब्द और ज्ञान का विलास ही पूरा जगत है। पृथ्वी पृथ्वी नहीं है, मृत्तिकेत्येव सत्यम। ये सब तो वेदांताचार्य होने के लिए पढ़ लेना, लिख लेना अलग बात है। प्रयोग में करके सारी सृष्टि शब्द और ज्ञान के रूप में नाचती हुई आंखों के सामने दिखाई पड़े। यहाँ बैठे बैठे अब आप मेरी सिद्धि कोई भी पात्रों में ये ज्ञान दे सकता हूँ, दे ही रहा हूँ, लुटा ही रहा हूँ। कोई पकड़ने वाला पकड़, मैं लुटा रहा हूँ, अनारी नहीं हूँ। इनसे कहा ना सभा में, मुझे हनुमान जी ये सब सप्तर्षि श्रोता होते हैं, व्यर्थ मेरा ज्ञान नहीं जाता। उनको प्रमुदित करने के लिए मैं बालक हूँ, मैंने उनसे पढ़ा है, उनको प्रसन्न करने के लिए तोतली बोली में बोलता हूँ, श्रोता सुन लें। तो पूरा यहाँ बैठ के ही पूरे विश्व का संचालन हो सकता है, क्योंकि शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप ही सृष्टि है। जितना परिवर्तन करना चाहे ना, यहाँ स्विच है, बोकारो की फैक्ट्री है, यहाँ स्विच ऑन करो। आपको मालूम है कि अमेरिका आदि में क्या होता है, जो नए राष्ट्रपति होते हैं, रूस आदि में भी होता था, इतना बड़ा बक्सा दिया जाता है। जैसे हम जब शंकराचार्य होते हैं तो हमको सबसे कीमती जिसके मूल्य नहीं है, आदि शंकराचार्य को भगवान शिव ने जो चंद्रमौलीश्वर दिया वो परंपरा से प्राप्त। हमारी धरोहर क्या है? जो नए शंकराचार्य होते हैं, पुराने शंकराचार्य वो चंद्रमौलीश्वर देते हैं, वो हमारे आराध्य हैं, हमारे यहाँ पूजित होते हैं। हम अगर हम चाहें तो 2 लाख 3 लाख तो रोज चंद्रमौलीश्वर के नाम पर ही ले लें। सब ऐसी जगह पूजन करें, ऊंचे रख करके, दूर से दर्शन करेगा 5 लाख 5,000 वो देने के लिए तैयार। हम तो बंद कमरे में करते हैं, ये भी नहीं प्रचार करते कि मेरे पास है वो दिव्य भगवान शिव हैं। सदाशिव जी ने जो दिया शिवलिंग, वो तो परंपरा से मुझे प्राप्त है, उनका मैं पूजन करता हूँ, समझ गए ना। तो अभिप्राय क्या है? यहाँ बैठे बैठे ही मानवोचित ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। जब देखेंगे कि ये गियर फेल होने की स्थिति में होगी नहीं, तो पूरे विश्व को बैठे बैठे ही संचालन किया जा सकता है, क्योंकि शब्द और ज्ञान का संवेद स्वरूप ही सृष्टि है। इस चीज को अगर कोई साध ले, और कोई साथ दे या नहीं, जैसा संचालन करना चाहेंगे वो शब्द को वहाँ ला के फिट कर दो, वो शब्द अपना अर्थ निकाल लेगा, द्वार निकाल लेगा। तो एटम बम की शक्ति को भी निरस्त करने की क्षमता है। लेकिन कठिनाई ये होती है, इस वेदना, इस महिमा को समझकर 2-4 माई के लाल भी इस ज्ञान को लेने के लिए उत्सुक हों। जो उत्सुक हैं उनकी मेधा शक्ति तो नहीं कि थाम सके, फट जाएगी मेधा शक्ति, तपस्या का बल नहीं है तो। और जो उत्सुक नहीं है, अभिमानी है, वो क्यों लेंगे? और नहीं लेंगे हमारी योजना विफल हो जाएगी। ये भी नहीं, भगवान रामकृष्ण आदि आते हैं तो जितने सहयोगी चाहिए लीला में सब वहीं से लाते हैं। युधिष्ठिर आए भगवान के भक्त, जितने सहयोगी चाहिए क्रांति के लिए सब वहीं से आते हैं ना। वाल्मीकि रामायण महाभारत पढ़िए, वहाँ से सब लेके आते हैं।
यहाँ भी हमारे द्वारा भगवान को आपके द्वारा जो कराना होगा, हमें रोना क्या है। वो सारे सहयोगी आ रहे हैं, धीरे धीरे मिल रहे हैं। जामवान बहुत पहले आ गए थे, फिर हनुमान भी आ गए, और जिस सुग्रीव को जब आना था सुग्रीव सामने आ गए। तो हमने संकेत किया ना कोई कष्ट है, ना कुछ संक्रमण काल है, और बहुत अच्छे ढंग से बिना मार काट के भी काम चल सकता है। लेकिन अभी समाज में प्रेम और विवेक को सुनने, समझने, धारण करने की क्षमता नहीं है। प्रेम और विवेक की भाषा जिनको पचती नहीं है, उनका तो संहार होना ही है, वो चाहे कोई भी हो। और जो सनातन धर्मी हैं वो सुन लें, अभी भगवान का अवतार होगा तो सबसे पहले किसको मारेंगे? जो हम लोगों का प्रवचन सुनते हैं और मानते नहीं, उन्हीं को मारेंगे। वो समझते हैं कि भगवान जो होते हैं वो क्या होते हैं? भाई भतीजावाद वाले। भगवान कौन होते हैं जी? प्रवास क्षेत्र में अपनी आंखों के सामने बेटे पोते को गाजर मूली की तरह कटवा दिया, वो भगवान होते। भगवान को सह लेगा व्यक्ति? तो हम लोगों को नहीं सह रहा, भगवान को सह लेगा। भगवान में भाई भतीजावाद नहीं होता है। भगवान जब पूछेंगे कि 24 वर्षों से तुम लोग सुन रहे हो, तुमने एक कदम उठाया, 1 घंटा भी लगाया राष्ट्र के लिए, सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अनर्थ होगा या नहीं? तो भगवान के अवतार को सहा भी सकता है क्या? इसलिए जिनको प्रेम और विवेक की भाषा पसंद नहीं है, पचती नहीं है, उनका तो संहार हो नहीं है। संहार का स्वरूप क्या होगा वो भी मुझे मालूम है। उसके बाद जैसा हम लोग चाहते हैं उसके अनुसार व्यक्ति काम करने में सफल होंगे। तो विवेक का समादर करने पर सब कुछ होगा। हर हर महादेव। मेरा भोले पर भगवत कृपा से। हमने संकेत किया भारत हिंदू राष्ट्र कब होगा। मैं घोषणा करता हूँ कि 3 वर्षों की सीमा में होगा। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या मृत्यु उस महासमर की जननी है जिसका वर्णन सृष्टि करती। की नगरी से वो रखवाला आया जिसके झूमे धरती। बलिदानी किसी प्रधानमंत्री से कोई प्रस्ताव मेरा तो नहीं हो सकता है, आदेश हो सकता है, या कहा जा सकता है अगर हमारी भावना की रक्षा नहीं करोगे तो रफाकल में तुम्हें पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। हमारे साथ दोनों का कैद है, हरिहर का कैद है। 10-10 में जो खोले दोनों शिवम शिवम। एशिया महाद्वीप हिंदू द्वीप होगा, उससे पहले इतना हम सबने बताया। और भारत, नेपाल हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भासित हो। As the last day of the Republic.
महाराज जी का जो आपने नाम लिया, उनकी वाणी में शास्त्र ही होगा। हम राजा बनाना जानते हैं, हम रानी देना जानते हैं, किसी प्रधानमंत्री के मोहताज नहीं होते, किसी प्रधानमंत्री से हमारी कोई मांग नहीं होती है। और जीवन में शास्त्र होगा। उनकी महिमा का गान करने की सामर्थ्य हमारी क्या, वो तो साक्षात भगवान शंकर ही हैं। श्री समन्वितमव्ययम् परमप्रकाशमगोचरम् भेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमाद्यमकल्मषम् निर्मलम् निगमान्तमव्ययमप्रतत्यमबोध्यकम् प्रातरेव हि मानसे गुरुपादुकाद्वयमाश्रये।